Okay, so Assalamu alaikum. Well, in this video, we'll take a look at the internal iliac artery, which is the main artery of the pelvic region, the perineum, the iliac fossa, and the pelvic organs, except for the organs which are supplied by the superior rectal artery, the ovarian artery, and the median sacral artery. So let's take a look at it. So the common iliac artery basically divides into an external iliac artery, जो lower limb की artery है, and the internal iliac artery जो कि pelvic region और ग्लूटल रीजन की आर्टरी है. सो दिस इज द इंटरनल iliac artery. अच्छा, इसका सीन कुछ यही होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड करती है इनटू एन एंटीरियर ट्रंक एंड अ पोस्टीरियर ट्रंक. एंटीरियर ट्रंक की फर्दर ब्रांचेस होंगी, पोस्टीरियर ट्रंक की फर्दर ब्रांचेस होंगी. तो हमने सारी ब्रांचेस करनी है इंटरनल iliac artery की, एंटीरियर ट्रंक की भी और पोस्टीरियर ट्रंक की भी. अब इसका ज़रा कोर्स देख लेते हैं, कोर्स कैसा होता है. तो होता कुछ ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो स्टार्टिंग होती है, इसकी जो यू कैन से इसकी जो ओरिजिन होती है एट द लेवल ऑफ सैक्रोइलिक जॉइंट, जहाँ पर सैक्रम बोन कनेक्टेड है विद द इलियम, राइट, समवेयर हेयर, right, and at the level of disc between the fifth lumbar and the sacral bone. So at the level of disc between the fifth lumbar and the sacral bone, at the level of the sacroiliac joint, this artery is originating from the common iliac artery, and this artery will then be running downwards and backwards near the upper margin of the greater sciatic notch, and then it divides into an anterior trunk and a posterior trunk. अगर रिलेशंस की बात की जाए तो in females and in males the relations will be a bit different. Like in females इसके anterior relation में ovary नजर आएगी, lateral end of uterine tube नजर आएगा, and ureter नजर आएगा, जबकि posterior relation में will be finding the internal iliac vein, the lumbosacral trunk and the sacroiliac joint इसके आगे ये originate करी होती है. Lateral relation will find the external iliac vessels and the uterine nerve, और middle relation will find the peritoneum and a few tributes of the internal iliac vein. So ये हो गए सारे relations. Main जो इसका important topic वो है branches of the इंटरनल iliac artery, जिसमें कुछ होते हैं इसकी एंटीरियर डिवीजन की ब्रांचेस, कुछ होते हैं इसकी पोस्टीरियर डिवीजन की ब्रांचेस. एंटीरियर डिवीजन में मेल्स में डिफरेंट होंगे ब्रांचेस और फीमेल में कुछ ना कुछ डिफरेंट होंगे, मोस्टली सेम होती हैं. ठीक है, एंटीरियर ट्रंक की बात की जाए तो this will be giving 6 branches in male, that is the superior vesical artery, obturator artery, middle rectal artery, inferior vesical artery, inferior gluteal artery, and the internal pudendal artery. Basically internal pudendal artery or inferior gluteal artery, these are the two terminatory branches of the anterior trunk of the internal iliac artery, right. जबकि in females the inferior vesical artery will be replaced by the vaginal artery, and there will be an additional uterine artery. ओके, सो और जो पोस्टीरियर ट्रंक है उसकी ब्रांचेस होती हैं इलियोलम्बर आर्टरी, लेटरल सैक्रल आर्टरी एंड सुपीरियर ग्लूटल आर्टरी. सो एंटीरियर ट्रंक की टर्मिनल ब्रांच है कौन सी? इंफीरियर ग्लूटल आर्टरी, जबकि पोस्टीरियर ट्रंक की ब्रांच कौन सी है? सुपीरियर ग्लूटल आर्टरी. हमें बताना चाहिए. सो ये होगी उसकी सारी की सारी ब्रांचेस. अब इनके वन बाय वन देखते हैं कि कौन सी ब्रांच कहाँ तक यू कैन से एक्सटेंड कर रही है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को सप्लाई दे रही है. अच्छा, एक तो हमने बात कर ली कि एंटीरियर ट्रंक की ब्रांचेस डिफरेंट है और पोस्टीरियर ट्रंक की ब्रांचेस डिफरेंट है. मेल में ब्रांचेस कम है, फीमेल्स में वेजाइनल है जो रिप्लेस कर इंफीरियर वेजिकल को, और यूट्रन वाली एक्स्ट्रा आ रही है, सो वो 7th ब्रांच में आ रही है. जबकि जो पोस्टीरियर ट्रंक है उसकी जस्ट 3 ही ब्रांचेस है, इलियोलम्बर, लेटरल सैक्रल और सुपीरियर ग्लूटल, राइट. ये तो होगी एंटीरियर और पोस्टीरियर ट्रंक की सेपरेट ब्रांचेस. लेकिन एक फर्दर हम डिवीजन करते हैं ब्रांचेस, दैट इज कुछ ब्रांचेस सप्लाई करती हैं बॉडी की वॉल को, पेल्विक वॉल को, कुछ ब्रांचेस सप्लाई करती हैं पेल्विक विजरा को, राइट. सो दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. एंटीरियर ट्रंक की 2 ब्रांचेस हैं जो पैराइटल ब्रांचेस, जैसे वो पैराइटल बॉडी वॉल को सप्लाई करेंगी, और एंटीरियर ट्रंक की 4-5 ब्रांचेस वो हैं जो कि बेसिकली विजरल ब्रांचेस जो कि उसकी बॉडी की विजरा को सप्लाई करेंगी. अच्छा, अब एंटीरियर ट्रंक की जो 2 ब्रांच हैं, दैट इज द एक है इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी जो कि टर्मिनल ब्रांच है, सेकंड है ऑब्चुरेटर आर्टरी. इंफीरियर ग्लूटियल एंड ऑब्चुरेटर आर्टरी आर द 2 ब्रांचेस ऑफ द एंटीरियर ट्रंक जो कि सप्लाई करेंगे पैराइटल बॉडी वॉल को या फिर पैराइटल पेल्विक वॉल को, राइट. और जो बाकी की ब्रांचेस हैं एंटीरियर ट्रंक की वो सारी कौन सी हैं? विजरल ब्रांचेस हैं. तो हम इनको इसी ही सीक्वेंस से स्टडी करेंगे. द फर्स्ट ब्रांच इज बेसिकली द इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी व्हिच इज टर्मिनल ब्रांच ऑफ द एंटीरियर ट्रंक ऑफ द इंटरनल iliac artery, एंड दैट इज बेसिकली वन ऑफ द पैराइटल ब्रांचेस, राइट. वो बॉडी वॉल को सप्लाई करी, विजरा को सप्लाई नहीं दे रही. अच्छा, दिस इज द लार्जेस्ट टर्मिनल ब्रांच ऑफ द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल iliac artery. अच्छा, एक और बात, इंफीरियर ग्लूटल आर्टरी को हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्सियल आर्टरी ऑफ द लोअर लिम्ब फॉर सम रीजन. और इसमें सप्लाई का एरिया होता है वो था बटक का एरिया एंड द एरिया ऑफ द बैक ऑफ द थाई, राइट. एंड इट विल बी रनिंग डाउनवर्ड इन फ्रंट ऑफ सैक्रल प्लेक्सस, इन फ्रंट ऑफ पेरिफॉर्मिस, और फिर पियर्स करी होती है पेल्विक फेशिया को, एंड देन विल बी एंटरिंग द ग्लूटल रीजन, बिकॉज आफ्टर ऑल इसमें सप्लाई तो देना होता है ग्लूटल रीजन को, पासिंग थ्रू द ग्रेटर sciatic foramen above the piriformis, sorry, below the piriformis, right. और फिर इसके कुछ मस्कुलर ब्रांचेस होते हैं टुवर्ड्स द मसल्स ऑफ द ग्लूटल रीजन, और कुछ इसकी वेजिकल ब्रांचेस होते हैं टुवर्ड्स द बेस ऑफ द ब्लैडर, seminal vesicles and the prostate gland. अच्छा, ये तो होगी पहली ब्रांच. सेकंड ब्रांच इज गोइंग टू द obturator artery right here. Obturator artery is basically you can say it will be running downwards and forwards. हमें कैसे नजर आती है? अच्छा, ये this one basically is the inferior gluteal artery नजर आ रही है entering the pelvic region by passing through the greater sciatic foramen below the piriformis muscle. तो ये इसका सप्लाई का एरिया है सारा. कौन सा? किसका?
inferior gluteal artery. The next artery is basically the obturator artery. हमें कहाँ नजर आ रही है इसमें? This is here somewhere, the obturator artery. और ये forwards and then downwards move करती है अब on the pelvic obturator fascia, and then इसके रिलेशन कुछ ऐसे होते हैं, इसके above हमें नजर आती है obturator nerve, इसके below हमें नजर आती है obturator vein. तो NAV, obturator nerve, obturator artery, obturator vein का रिलेशन बन जाता है. ओके, medially हमें uterine नजर आता है और ductus deferens नजर आता है और उसको laterally peritoneum ने कवर किया होता है. अच्छा, अगर हम ब्रांचेस की बात करें कि अच्छा ये फिर फाइनली लीव कर जाती है pelvic region को by passing through the obturator foramen and it enters the thigh to supply the structures there, right? And then it has the branches, the iliac branch to the iliac fossa, the vesical branch to the urinary bladder and the pubic branch to the back of the pubis, right? So ये होगी सारी ब्रांचेस किसकी? हमारी obturator artery की. अच्छा, ये दोनों ब्रांचेस, the inferior gluteal artery and the obturator artery were the branches of the एंटीरियर ट्रंक जो कि पैराइटल ब्रांचेस थे. अब हम बात करेंगे एंटीरियर ट्रंक की उन ब्रांचेस की जो कि बेसिकली विजरल ब्रांचेस है, जो कि बॉडी के विजरा या पेल्विक के ग्लूटल रीजन की विजरा को सप्लाई दे रही हैं. लेट्स टेक अ लुक एट देम. द फर्स्ट वन इज द सुपीरियर वेजिकल आर्टरी. एज द नेम इंडिकेट्स हमारे ब्लड को सप्लाई देगी. सो हियर इट इज, दिस इज द सुपीरियर वेजिकल आर्टरी एज यू कैन सी. सो इसका कुछ कोर्स ऐसा होता है कि ये बेसिकली, अच्छा हमारे पास अम्बिलिकल आर्टरी होती है ना ड्यूरिंग एमब्रियोलॉजिकल पीरियड, उसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वो हमें अडल्ट्स पे बना देते हैं सुपीरियर वेजिकल आर्टरी, ठीक है. और जिसका लोअर पोर्शन या डिस्टल पोर्शन होता है वो बना देता है हम में या एडल्ट्स में मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट. सो बेसिकली दिस इज द प्रॉक्सिमल परसिस्टेंट पार्ट ऑफ द अम्बिलिकल आर्टरी, द सुपीरियर वेजिकल आर्टरी, ये वो है, ठीक है. एंड देन विल बी सप्लाइंग द ब्रांचेस अपर पार्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एज द नेम इंडिकेट्स, और कुछ की ब्रांचेस डक्टस डेफरेंस को भी जाते हैं. सेकंड ब्रांच ऑफ द एंटीरियर डिवीजन गोइंग टू द मिडिल रेक्टल आर्टरी, जो कि यहाँ पर नजर आ रही है. दिस इज द मिडिल रेक्टल आर्टरी. इसमें 3 फीचर होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फीमेल्स में हमेशा प्रेजेंट नहीं होती. सेकंड, इसका बहुत ही कम होता है ब्लड जो इसमें से रेक्टम तरफ जाता है और मोस्टली उसके म्यूकस कोट को ब्लड दे रहा होता है. थर्ड ये कि ये आर्टरी का जो मेजर जो ब्लड सप्लाई जाते हैं वो जाते हैं टुवर्ड्स द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड टुवर्ड्स द सेमिनल वेजिकल. ओके, नेक्स्ट आर्टरी इज गोइंग टू बी इंफीरियर वेजिकल आर्टरी. सुपीरियर भी थी, अब इंफीरियर की बात करते हैं. सो हियर इट इज द इंफीरियर वेजिकल आर्टरी राइट हियर, राइट. सो ये सप्लाई करती है द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ब्लैडर को, दैट इज द ट्राइकोन का रीजन, राइट. प्रोस्टेट को सप्लाई करती है, सेमिनल वेजिकल को. अच्छा, हमने ये बात नोट किया कि मोस्ट ऑफ द आर्टरीज ऑफ द इंटीरियर ट्रंक आर बेसिकली सप्लाइंग द प्रोस्टेट, द सेमिनल वेसिकल्स एंड द यूरिनरी ब्लैडर, राइट. तो ये भी उन्हीं रीजन सप्लाई करेगी इन एडिशन टू द ट्राइगन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड द पार्ट ऑफ यूरेटर. ओके, तो ये भी होगी. द नेक्स्ट ब्रांच इज गोइंग टू द इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी. कहाँ पर नजर आती है? ये नजर आती है. तो दिस इज बेसिकली द वन ऑफ द टर्मिनल ब्रांचेस. सेकंड टर्मिनल ब्रांच वाज द इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी एंड द फर्स्ट टर्मिनल ब्रांच इज द इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी, राइट. सो इसको हम ऑलरेडी डिटेल में देख चुके हैं कि एक पेरिनियम की और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स की ब्रांच एक आर्टरी है. एंड इसकी जो मेजर branches these are going to be the inferior rectal artery, the perineal artery, the artery of the bulbar penis, the urethral artery, the deep and dorsal arteries, etc., etc. Okay, then we have the vaginal artery. So vaginal artery is basically the you can say the correspondent of the inferior vesical artery. जो मेल में inferior vesical है वही फीमेल में vaginal artery, right. और सप्लाई का एरिया भी क्या होगा? It will be supplying the vagina, the bulbar vestibule and the base of urinary bladder and the adjacent part of the rectum. तो ये उसकी branch का सप्लाई का एरिया. Next we have the uterine artery. Uterine artery is an additional artery of the an additional branch of the anterior trunk of internal artery only in females, right. और नज़र में कहाँ पर आ रही है? Here it is the uterine artery का कुछ tortuous सा कोर्स होता है. इसका सप्लाई के एरिया ये होते हैं कि इसने यूट्रस सप्लाई देना होता है, इसने वजाइना को सप्लाई देना होता है, इसने सर्विक्स को और फिलोपियन ट्यूब को सप्लाई देना. ऑल द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर बीइंग सप्लाइड बाय द यूट्राइन आर्टरी बेसिकली. और ये लेटरल टू द यूट्रस में मूव करते दिखाई देती है. नेक्स्ट वी हैव द ब्रांचेस ऑफ द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल आलिका. अब तक हम लोग जस्ट एंटीरियर डिवीजन की बात करते हैं, उससे कुछ पैराइटल और उससे कुछ विजिबल ब्रांचेस की बात करते हैं. लेकिन अब हम बात करें द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल आलिका. देयर आर 3 मेन आर्टरीज, द इलियो-लंबर आर्टरीज, द लेटरल सैक्रल आर्टरीज एंड द सुपीरियर ग्लूटल आर्टरी. दीज 3 आर द मेन आर्टरीज ऑफ द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल आलिक आर्टरी. तो फर्स्ट वन हमें नजर आती है इलियो-लंबर आर्टरी. तो हियर इट इज इलियो-लंबर आर्टरी originating from the posterior trunk of the internal iliac artery and will be running upwards and backwards in front of the sacroiliac joint and the lumbosacral trunk. क्योंकि हमें behind हमेशा sacroiliac joint और lumbosacral trunk नजर आता है, right. and behind the obturator nerve and behind the external iliac वैसे हमें नजर आती है. and just behind the psoas major muscle it will be dividing into its 2 main branches. as the name indicates it's the ilio-lumbar artery, right. so it will be dividing into some lumbar branches and some iliac branches. जो lumbar branch होगी upward move करेगी और बनाएगी 5th lumbar artery, सप्लाई करेगी psoas major को, quadratus lumborum को, erector spinae को, उसकी spinal branch होगी जो quadra equina को भी सप्लाई. एंड वी नो वेल अबाउट व्हाट इज quadra equina, राइट. तो 5th लंबर आर्टरी बनना किसका काम होता है? लंबर ब्रांच ऑफ द इलियो-लंबर आर्टरी. सेकंड वन इज इलिक ब्रांच. इलिक ब्रांच सप्लाई करती है इलिक फोसा को और वो कंट्रीब्यूट करती है इन द एनास्टोमोसिस अराउंड द एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन.
Okay, the second branch is the lateral sacral arteries, though the upper and lower. So these are the two upper and lower lateral sacral arteries. These are the further branches of posterior division of the internal iliac artery. Okay, so these will be running laterally, and they will be entering the anterior sacral foramina, as you can see, and they will be supplying the contents of the sacral canal, and then they will be passing backwards through the posterior sacral foramina, and वहाँ जाके supply करते हैं muscles and skin on the back of the sacrum. Okay, the third artery is the superior gluteal artery. कहाँ है? ये है. This is superior gluteal artery. नजर आ रही कि curve around करके superior greater sciatic foramen से गुजर कर above the piriformis entry area into the pelvic region to supply what? To supply the muscles and the skin on the in the gluteal region, right? So यही उसके supply का main area है. Gluteus maximus को major supply देनी होती है superior gluteal artery ने, and after taking part in the anastomosis around the anterior superior iliac span, it will be ending or terminating, right? So these were all the branches of the internal iliac artery. Anterior division की कितनी branches थी? 8, right? Anterior trunk की कितनी थी? 6 in males, 7 in females, right? और posterior trunk की कितनी branches है? Just 3 of these. कौन कौन सी? Iliolumbar, lateral sacral और superior gluteal. Anterior trunk की कौन कौन सी थी? Obturator artery was there, superior gluteal, inferior gluteal artery was there, which was the terminal branch, right? And then inferior vesical artery, and a lot of these. Inferior vesical, obturator, internal pudendal, middle rectal, superior vesical, vaginal, uterine, etc., etc., right? So all of these are the branches of internal iliac. I hope it was helpful for you. I hope you had a good understanding of the whole topic. Thank you so much. Allah Hafiz.